हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। दोस्तों, नाउन इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, बट चूंकि हम पढ़ रहे हैं ग्रामर के लिए, जब हम ग्रामर के लिए नाउन पढ़ते हैं तो हमें नाउन्स के टाइप्स होने चाहिए। और नाउन को लेके बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं नाउन 5 प्रकार की होती है, जैसे कि कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, और एक होता है मटेरियल नाउन। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, नाउन 2 प्रकार की होती है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कुछ लोग बोलेंगे नाउन फिर 2 प्रकार की होती है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं दोस्तों। थोड़ा दिल थाम के बैठना है, क्योंकि ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ाने वाला आपको टाइम देने के लिए तैयार हूं, तो आपको पढ़ने वाले को भी दोस्तों आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ताकि आप कंसेप्ट क्लियर कर पाओ। तो सारे जितने भी प्रकार हैं, 10, 12, 15, 20 प्रकार है, सारे टाइप्स पढ़ाऊंगा आपको नाउन के। आपको मजा आएगा, एक एक कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन, उसके टाइप्स, ठीक है, और एग्जांपल्स भी आपको समझाऊंगा। और ये ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको दे के जाऊंगा जो आपको करने हैं। देखिए गाइस, सबसे पहली बात, व्हाट इज नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि हम कोई नर्सरी क्लास में तो है नहीं, सेकंड थर्ड क्लास में तो है नहीं कि भाई नाउन की डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, नाउन मीन्स व्हाट? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन का सिंपल सा जो मैंने कंसेप्ट समझा है वो है नेम ऑफ एनीथिंग। मुझे तो यही समझ में आता है दोस्तों कि नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम। अब नाम कुछ भी हो सकता है। वो नाम जो हो सकता है वो किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। मैं ये डेफिनेशन क्यों याद करूं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को ही नाउन बोलते हैं। इस संसार में हर एक वो वस्तु जिसका कुछ ना कुछ नाम है, दैट इज नाउन। जैसे नाम प्लेस के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंदौर, चूंकि मैं इंदौर में रहता हूँ इसलिए मैं बार बार इंदौर लिखता हूँ। चूंकि पर्सन में हमने किसी राहुल, राज, किसी का भी नाम लिख दिया। चूंकि वस्तु में हम किसी का भी वस्तु का नाम लिख सकते हैं, जैसे पेन या फिर टेबल, कुर्सी, वॉट एवर। इंदौर, मुंबई, दिल्ली, बिहार, है ना। राज में राज, राहुल, रानी, रमेश, पेन, टेबल, गेट, बॉक्स, बुक्स, ये सारी नाउन्स है। तो अल्टीमेटली जो भी चीज़ें आपको रूम में दिख रही, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारी की सारी नाउन है। सो व्हेनेवर समवन आस्क यू दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, यू कैन सिंपली रिप्लाई दैट नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन किसी भी वस्तु का नाम है। वो बोलेगा बता भाई क्या नाम है, एग्जाम्पल दे, तो बोलना तुझे क्या क्या दिख रहा है। तुझे अभी बकरियां दिख रही है तो बकरियां नाउन है। तुझे अभी गाय दिख रही तो गाय नाउन है। तुझे अभी आसमान दिख रहा है तो आसमान नाउन है। जो भी दिख रहा है दैट इज ऑल नाउन, ठीक है। इतना समझ में आता है। पर चूंकि इसके टाइप्स क्यों बनाए दोस्तों, तो टाइप्स में दिक्कत ये हो गई कि जो नाउन्स होती है ना दोस्तों, वो नाउन्स के नाम बहुत है। अब देखो, इंसानों के नाम अलग हो गए, जानवरों के नाम अलग हो गए, वस्तुओं के नाम अलग हो गए, शहरों के नाम अलग हो गए, घर में किचन की वस्तुओं के नाम अलग हो गए। इसीलिए जो इंग्लिश वाले लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, टाइप्स बना दिए। दोस्तों, किसी भी फील्ड में किसी भी वस्तु के टाइप्स की रिक्वायरमेंट हमें तभी पड़ती है ना, जो टाइप्स होते हैं, जब उस फील्ड में ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। जब वैरायटी ज़्यादा हो जाएगी तो अलग अलग नाम डालने ही पड़ेंगे। हम पूरे इंडिया को इंडिया बोलते हैं, लेकिन इसमें भी राज्य हैं। राज्य क्यों बनाए? क्योंकि एक साथ कैसे बताएंगे कि कौन से एरिया की बात हो रही, इसीलिए स्टेट बना दी गई। सेम थिंग, जब नाउन में बहुत सारे नाम हो गए तो उन नामों को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए टाइप्स बना दिए गए। तो नॉर्मली जो नाउन होते हैं उसके 5 प्रकार होते हैं। आपने बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। सो लेट अस टॉक अबाउट द 5 टाइप्स ऑफ नाउन। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया कि भाई देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, 5 प्रकार के नाम। वैसे आपको 2 प्रकार के नाउन भी पढ़ाऊंगा, सिंगुलर प्लूरल भी समझाऊंगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी पढ़ाऊंगा। पहले जो मेन टाइप्स हैं जो ग्रामर की बुक्स में आपको मिलेंगे मैं आप बता देता हूँ। दोस्तों, बहुत ट्रिक से पढ़ेंगे क्योंकि हमें जल्दी से पढ़ना है ना। तो देखिए, जो पहला जो टाइप होता है दैट इज आई एम राइटिंग हियर, वो है कॉमन नाउन। ये पहला टाइप है। अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, हम 2 नाउन साथ में पढ़ते हैं। दूसरा जो टाइप होता है उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब ये 2 टाइप्स पहले पढ़ते हैं। वैसे 5 नाम कौन कौन से होते हैं?
कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कॉमन नाउन्स कौन कौन सी होती है, क्योंकि हमें इतना समझ में आ गया है कि जो भी नाम होते हैं उनका नाम नाउन होता है, पर ऐसे कौन कौन से नाम होंगे जिनको हम कहेंगे कॉमन और प्रॉपर नाउन, में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों कॉमन नाउन्स वो नाउन्स होती है जिसमें किसी जाति की बात हो, किसी कास्ट की बात हो, किसी क्लास की बात हो। क्योंकि हिंदी में इसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हिंदी थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी समझ में नहीं आता, तो जाति मतलब वो जाति की बात नहीं कर रहे जो हमारी जातियां लोगों ने बांट दी है, वो बहुत गलत किया है। हम उनकी बात कर रहे हैं कि एक एरिया ऐसे शब्द जो पर्टिकुलर एरिया से आते हो, ठीक है, क्लास से आते हो। जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय एक कॉमन नाउन है। ये ऐसा क्यों मैंने कहा, तो मैं आपको अपने एग्जांपल में समझाता हूं। मान लो कुछ लड़के खड़े हैं, ग्राउंड में खड़े हैं, मैंने कहा कि भाई एक लड़के को बुला के लाओ। तो मान लो ऐसा कोई लड़का जिसको इंग्लिश पढ़ते ही नहीं आती, उसको बुला के ले आए, तो मैं बोलूंगा अरे यार इसको कहाँ बुला के लेके आ गए, इसको तो इंग्लिश रीडिंग में नहीं आती है, एक काम करो तुम राज को बुला के लाओ। मैंने क्या कहा, राज को बुला के लाओ। तो पहले चूंकि मैंने बॉय बोला जो कि एक कॉमन वर्ड था, इसलिए उस ग्रुप में से कोई भी एक लड़का उठ के आ गया, तो जो बॉय है, जब हम कुछ ग्रुप की बात करेंगे, ऐसी चीज की बात करेंगे जहां पर चीजें कॉमन हो, तो बॉय आ गया, तो बॉय कॉमन था, हमने किसी भी बॉय को हमने बुला लिया, इसलिए ये बॉय एक कॉमन नाउन कहलाएगा। जबकि मैंने जब स्पेसिफिक मैं चीज की, स्पेसिफिक सिटी की बात करूंगा, स्पेसिफिक व्यक्ति की बात करूंगा, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं शहर जा रहा हूं। आपने पूछा सर कल आपने क्लास नहीं ली, कल कहाँ गए थे? मैंने कहा मैं शहर गया था। ठीक है, अब कौन से शहर गया था मैंने नहीं बताया, तो मैंने कॉमन वर्ड बताया, स्पेसिफिक नहीं है ना, शहर गया था। फिर आप पूछोगे सर कौन से शहर गए थे, तो मैं बोलूंगा भाई मैं दिल्ली गया था, दिल्ली गया था। तो दिल्ली एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, एक स्टेट का नाम, एक सिटी का नाम है, इसीलिए। तो दोस्तों यही तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के दरमियान, कि भाई कॉमन नाउन में ऐसे कॉमन वर्ड्स आते हैं जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती, वो एक क्लास से आते हैं। लड़का कोई भी हो सकता है, सिटी कोई सी भी हो सकती है, लड़की कोई सी भी हो सकती है, पेन कोई सी भी हो सकती है। लेकिन मैं बोलूँ कि सेलो पेन, तो सेलो तो इधर आ जाएगा, क्योंकि सेलो एक कंपनी का नाम है, कंपनी की पेन आती है। मैंने बोला मोबाइल, अब मोबाइल तो कोई सा भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैंने बोला कि मेरे पास तो वही वीवो का मोबाइल है, मेरे पास आईफोन है, तो जब मैं बोलूँगा वीवो का मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल है, तो फिर यहाँ पे वीवो प्रॉपर। तो जब भी किसी कंपनी की, प्रॉपर कंपनी की बात करेंगे, प्रॉपर किसी ब्रांड की बात करेंगे, किसी व्यक्ति की बात करेंगे, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। मतलब वो जो वर्ड आएगा उसको कैटेगरी क्या होगी, प्रॉपर नाउन होगी। जब किसी कॉमन वर्ड की बात करेंगे, सो दैट विल बी कॉमन वर्ड, जो अपनी जाति को बताए। क्योंकि लड़कों की जाति होती है, लड़कों के कॉमन ग्रुप होते हैं, उसमें सामने बात, लेकिन स्पेसिफिक बात करेंगे नहीं, उसको ही बुला के ला, तो दैट विल बी कॉमन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, समझ में आना पड़े। अब इसको ऐसा क्यों पढ़ रहे दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में हम कॉमन नाउन को लिखेंगे, तो कॉमन नाउन अगर किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो उसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आई सा अ गर्ल। अब मुझे पता है कि ये जो गर्ल है ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि मैंने एक लड़की देखी, पर मैंने बताया नहीं कि मैंने कौन सी लड़की देखी, लड़की का नाम नहीं बताया मैंने, इसलिए ये कॉमन लड़की, कॉमन वर्ड है। सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे ये जो जी है ना, इसको स्मॉल लिखा। जबकि इसी डायलॉग को मैं यहाँ लिखूंगा कि आई सा रानी, आई सा रानी। अब मैंने यहाँ लिखा है कि आई सा रानी, यहाँ पर रानी एक लड़की का नाम है, इसलिए मैंने आर को कैपिटल लिखा। तो आपको ये नियम याद रखना है कि जब भी कोई कॉमन वर्ड्स, ये जो कॉमन नाउन्स जो किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं, किसी का नाम, तो उसका जो लेटर होगा वो स्मॉल रहेगा। हाँ, अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो कैपिटल रहेगा, लेकिन बीच में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है तो स्मॉल रहेगा। जबकि ये वाले जो प्रॉपर नाउन्स है, ये किसी भी जगह पर आ जाए, सेंटेंस में, पैराग्राफ में, किसी भी जगह पर आ जाए, इनका पहला वर्ड हमेशा ही कैपिटल होगा। डू यू रिमेंबर दिस? जैसे टाटा मोटर्स, तो टाटा में टी हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम आ जाए, जैसे मैंने कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अमेरिका का ए हमेशा कैपिटल है, क्योंकि अमेरिका प्रॉपर नाम है। पर कंट्री आ जाए तो कंट्री का सी स्मॉल भी हो सकता है। तो ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और तरीका समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर दो लड़के हैं,
ये दो लोग हैं, एक का नाम है राज और एक का नाम है रमेश। लड़के अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि सर बहुत बढ़िया पेंटिंग है आपकी, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग गाइस। अब ये दो लड़के हैं, बताओ ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? तो ये प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि ये किसी जाति को नहीं बता रहे हैं, किसी कॉमन वर्ड को नहीं बता रहे, ये पर्टिकुलरली नेम है किसी व्यक्तियों के, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्ति के बारे में बात करें तो ये दोनों। पर ये दोनों कौन है? ये दोनों जो है बॉय हैं, ये दोनों बॉयज हैं। ये दोनों कौन है दोस्तों? यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये दोनों कौन है? ये दोनों बॉयज हैं। अब ये दोनों बॉयज अगर हैं तो ये बॉयज क्या है? ये कॉमन नाउन है। तो ये कॉमन नाउन क्या करती है? किसी एक की बात नहीं करती, सभी की बात। प्रॉपर नाउन एक की बात करती है। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। अभी आगे बढ़ जाते हैं। अब थर्ड नंबर पर जो हमारी नाउन की टाइप्स आती है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। इसको समझ लिया तो मजा आ जाए, क्योंकि एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। कलेक्टिव नाउन। अब भैया ये कलेक्टिव नाउन क्या होती है? इसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, मतलब जो ग्रुप को बताए। ऐसा कोई भी नेम ऑफ ग्रुप, यहां मैं लिख देता हूं हिंट इसकी, नेम ऑफ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का नाम, ठीक है। ग्रुप कोई सा भी हो सकता है। तो ग्रुप को कैसे दिखाते कैसे? जैसे मैंने कहा कि भाई अ ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस का ग्रुप, इसको क्या कहते हैं? तो आपको कुछ ऐसी नाउन्स याद होनी चाहिए जो ग्रुप को डेमोस्ट्रेट करती, जैसे जूरी। अब ये जूरी जो है, ये जो जूरी है ये ग्रुप को डिनोट करती। जैसे मैंने कहा कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना। ऐसा कोई वर्ड बताओ जहां पर सोल्जर्स बहुत सारे होते हैं। दिमाग में क्या आएगा? आर्मी। आया कि नहीं आया? आर्मी आया ना। मैंने कहा कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये बताओ ये क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ग्रुप ऑफ पीपल को तो हम क्राउड बोलेंगे ना, जहां पर लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे उसे क्राउड बोलेंगे। ऐसे हर चीज का ग्रुप होता है। भेड़ों का ग्रुप होता है, जानवरों का ग्रुप होता है, उसे हर्ड कहा जाता है, HERD हर्ड, ठीक है। जहाजों का ग्रुप होता है, शिप्स का, उसे फ्लीट कहा जाता है। अंडरस्टैंड? तो आपको ये अगर एग्जाम में आ जाए कि बताओ भैया ये कौन सी नाउन है, तो जूरी, आर्मी, क्राउड, क्लास भी एक ग्रुप ही है ना, जो स्टूडेंट्स की क्लास होती है वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्लास, फैमिली, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो इनको सबको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे, क्योंकि ये कलेक्शन है। कलेक्टिव मतलब समूह है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर आप सब इंस्पेक्टर के एग्जाम देते हैं, SSC के एग्जाम देते हैं, तो वहां पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि दो प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि a group of people is called, मैं बता भी चुका हूं इसको। a group of people is called, लोगों का समूह क्या कहलाता है? नंबर 1 क्लास, नंबर 2 फ्लीट, फ्लीट मैंने कहा था जहाज़ों का समूह है, जहाज रहते हैं। नंबर C क्राउड, एंड नंबर D डॉग्स। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो है, यहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, यहां पर 4 ऑप्शन आ गए कि भाई ऐसा वर्ड बताओ जिसको जो लोगों के समूह को बताता। क्लास तो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, फ्लीट जहाजों का ग्रुप होता है, क्राउड लोगों का ग्रुप होता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हम कोई सा वर्ड लेते हैं, आर्मी इज, बस यहां पर डैश आ गया, ठीक है। अब आपको ऑप्शंस दे दिए उसने, कॉमन नाउन, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया प्रॉपर नाउन, एंड तीसरा आपको दे दिया, बताओ ऑप्शन बताओ कौन सा आएगा?
तीसरा आपको दे दिया कलेक्टिव नाउन, और द फोर्थ ऑप्शन वी हैव गिवन यू दैट इज मटेरियल नाउन, जो हम पढ़ने वाले हैं। बताओ कौन सी नाउन है, बताइए फटाफट बताइए। तो ये नाउन है जो कि आर्मी एक ग्रुप है, और ऐसा वर्ड जो ग्रुप को बताएगा वो होगा कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं, इसकी लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने ग्रामर के नोट्स शेयर करना चालू कर दिए, और टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम पेज हमारा बना हुआ है, वहाँ पर भी मैं जो है लिस्ट नोट्स डाल दूंगा ग्रामर के, जिसको आप रोज़ स्टडी कर पाएंगे। साथ में मास्टर डी ऐप पर भी आपको स्टडी मटेरियल के सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये 3 प्रकार की नाउन्स हो गई। कोई डाउट हो तो बताइए कॉमेंट में, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कॉमेंट। चलिए अब आगे चले जाते हैं। अब आ जाता है हमारा 4th टाइप दोस्तों नाउन का। एंड व्हाट इज द 4th टाइप? 4th टाइप जो होता है नाउन का वो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब किसी भी मटेरियल का नाम है ना। अब इसको हम बोल सकते हैं कि धातुवाचक संज्ञा, धातु मतलब मेटल। अब इसमें हम लोग लिक्विड प्लस स्ट्रॉन्ग चीज़ों को रखते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ को समझना बहुत ध्यान से, ऐसे नाम दोस्तों, ऐसे नाम जिसमें मटेरियल को इंक्लूड किया गया। अब ऐसे कौन कौन से नाम हैं? जैसे मैंने कहा कि वाटर, वाटर क्या है? एक मटेरियल है लिक्विड थिंग्स में। मैंने कहा आयरन, अब आयरन क्या है? एक मटेरियल है। मैंने कहा कि ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट होता है, मटेरियल है। मैंने कहा टी, टी मतलब बनी हुई टी नहीं, वो टी जो हम चाय में डालते, चाय की पत्ती। अब देखो इसको पहचानने का तरीका है कि सर ऐसी समस्त चीज़ें जिनका इस्तेमाल किसी और चीज़ का निर्माण करने में करते हैं, ठीक है। जैसे पानी से हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आयरन, लोहे से हम कुछ भी बना सकते हैं, लोहे से एंगल बना सकते हैं, लोहे से सरिया बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ब्रिक, ईंटों से मकान बना सकते हैं। टी, टी चाय की पत्ती से चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी से कॉफ़ी बना सकते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे गोल्ड हो गया, हम सोने से कुछ भी बना सकते हैं। सिल्वर हो गया, सिल्वर से कुछ भी बना सकते हैं। हर एक वो चीज़, स्टोन, पत्थर, पत्थर से कुछ भी बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वो पानी वाली हो या ठोस हो, उसका तो कुछ बनाने में किया जाता है, उसको हमेशा क्या मटेरियल माना जाएगा। जैसे आप मकान बनाते तो आप क्या बोलते हैं? अरे यार घर का काम चल रहा है लेकिन मटेरियल ख़त्म हो गया है। तो मटेरियल मतलब ईंट, गिट्टी, सीमेंट, ये ख़त्म हो गया आपके यहाँ, तो आप बुलवा लो, और भाव तो बढ़ गए हैं वैसे भी, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि ऐसी कोई भी चीज़ें जिनका कोई नाम हो और उनको हम उनसे कुछ बनाते हो, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला आ जाता है हमारा जो 5th टाइप है, वो आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जो हमारी फीलिंग्स को बताए। क्या बताए? ऐसा नाउन दोस्तों जो हमारी किसको बताए? हमारी फीलिंग्स को बताए। जैसे हमारी फीलिंग क्या होती है? बहुत सारी फीलिंग्स होती है आपके अंदर तो वैसे भी, है ना। तो फीलिंग की बात कर रहे हैं। इसको हम बोल सकते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अलावा जो हमारी इमोशन, जैसे लव। अब प्यार क्या है? एक फीलिंग ही तो है ना भाई। प्यार क्या है? एक फीलिंग है। तो एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि प्यार, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पता है? जो दिखाई ना दे। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या? जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट है, गायब। अब प्यार दिखाई थोड़ी देता है, वो अलग बात है कि आपका प्यार दिखाई देता है ना। कुछ लोगों का प्यार सड़कों पर दिखाई देता है। ऐसा काम नहीं करना बेटा। अगर एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करनी है तो सड़कों पर प्यार को नहीं दिखाना है, उसे मन में रखना है, और पहले कुछ बनना है अपनी लाइफ में। बी समथिंग इन योर लाइफ। पहले आप कुछ बन जाइए, फिर आप सड़कों पर अपने प्यार के साथ उतर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर अगर कुछ लाइफ में नहीं किया और फिर सड़कों पर उतर गए तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे गायब हो जाओगे, दिखेगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब वो वाले चीज़ें, वो वाले वर्ड्स जो फिजिकली रूप से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, होते हैं पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे आपका प्यार है पर अभी आप उसको फिजिकल फॉर्म में नहीं लाया, तो लव, उसके लव होगा तो क्या होगा? नफरत भी होगी साहब, हेट, बहुत सारे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों, 3 चीज़ें बताती है। कौन सी 3 चीज़ें बताती है? बता देता हूँ मैं आपको। एक तो ये बताती है स्टेट। स्टेट मतलब राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग मतलब किसी चीज़ की स्थिति।
जैसे चाइल्डहुड, अभी चाइल्डहुड कौन सी नाम है, नाउन है, तो ये चाइल्डहुड जो है ना ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि एक स्थिति बता रहा है। या तो हमारी कोई फीलिंग जैसे हमारी फीलिंग्स थी, जैसे लव, हेट, ये फीलिंग होती है। पॉवर्टी, अब गरीबी होती है, गरीबी भी एक कंडीशन है, पॉवर्टी, इसको पॉवर्टी पढ़ते हैं, पुअर्टी नहीं पढ़ते, पॉवर्टी पढ़ते, गरीबी, गरीब को पुअर बोलते हैं, गरीबी को पॉवर्टी बोलते हैं। तो ये दो चीज़ दिखाता है, स्पेशली एक फीलिंग और एक स्टेट। तो ऐसे कहीं, अब देखो इसको थोड़ा सा पढ़ना कठिन है, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। जिन शब्दों के लास्ट में ये वाले आ जाए शब्द, कौन से, जिन शब्दों के लास्ट में या तो ये वाला शन आ जाए या फिर ये वाला शन आ जाए, है ना, या फिर ये हो गया, ये हो गया, या फिर नेस आ जाए, क्या आ जाए, नेस आ जाए, या फिर कभी कभी एलवाई आ जाए। तो ऐसे शब्द, एलवाई को तो अपन एडवर्ब में भी आते हैं इसलिए इसकी ट्रिक नहीं बताते हैं। ऐसे शब्द जिनके लास्ट में ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं ना, मैक्सिमम वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कैसे, जैसे इंट्रोडक्शन, जैसे कंक्लूजन, जैसे अवेयरनेस, बताया मैंने, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, अवेयरनेस। अब तीनों वर्ड्स में, इंट्रोडक्शन में ये वाला आसन आता है, कंक्लूजन में ये वाला आता है, अवेयरनेस में ये वाला। तो ऐसे शब्द जिनके लास्ट में ये आएगा वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। तो मैंने ट्रिक बता दी। अब ये तो हो गया एक हमारा कॉमन सा कंसेप्ट, ठीक है, कि भाई ये कॉमन से टाइप्स है। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसा है, एक तो कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन बनता है, या तो पैटर्न्स पूछ सकता है, टाइप्स पूछ सकता है कि भाई कौन कौन से टाइप्स है। मैं आपको एक कम से कम 10 वर्ड लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको नाउन के टाइप्स को पहचानना सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर 10 वर्ड्स लिख रहा हूँ, आपको बताना है कौन सी नाउन है, नंबर वाइज लिखना है कॉमेंट में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पहला बॉय, ये तो मैंने पढ़ा दिया है, इजी है। ये सब कमेंट करके कमेंट में लिखना है। चेयर, थीफ, काइंडनेस, ऑनेस्टी, दोस्तों ये जो 10 वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन 10 वर्ड्स को आप अलग अलग बताओ। जैसे आप कमेंट में लिखेंगे कि भाई फर्स्ट चेयर कौन सी नाउन है, कॉमन है कि प्रॉपर है कि एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सी नाउन है। थीप को बताओ, काइंडनेस को बताओ, ऑनेस्ट को बताओ, इनको बनाओ, इनको करके दिखाओ कौन कौन से आपके आंसर्स आते हैं। मैं सारे आंसर्स कमेंट में आपके लूँगा। तो ये नाउन मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। इसके अलावा जो नाउन के प्रकार होते हैं वो होते हैं सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर मतलब ऐसे नाउन जिनका नंबर 1 होता है, जैसे कि ये पेन है, ये सिंगुलर नाउन है। अगर इसमें एस लगा दूंगा तो पेन से हो जाएगा, वो प्लूरल नाउन हो जाएगी। तो सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स भी होती है, सब्जेक्ट भी होते हैं। इसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होती है। ऐसी वस्तुएं जिनको हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है अंग्रेजी में। ऐसी नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे पानी को हम गिन नहीं सकते, वन काउंटेबल नाउन्स होती है। सब्जी को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको वो टॉपिक ज़रूर पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। और अपने दोस्तों को बताएं, लाइक ज़रूर करें, लाइक करते जाएं। लाइक करोगे तो आई विल एंजॉय दिस, ठीक है। मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ काम की चीज़ें आपके लिए बना रहा हूँ। आपका जितना रिस्पॉन्स आता जाएगा उतना मैं डेफिनेटली मेहनत करता जाऊँगा। तो एक नाउन का टॉपिक था, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और साथ में जो है दोस्तों को शेयर करें और इनको सॉल्व करें। इसके बाद हम नाउन में जो नाउन के जो टाइप्स होते हैं, जेंडर्स होते हैं, उस सारे में डिटेल में पढ़ाऊँगा। चूँकि एक साथ सब पढ़ा दूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ग्रेजुअली हम लोग चलेंगे, बहुत लंबा हमें पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।